Hello students, um, I am going to start a series in which I will be taking some good problems of from black book chapter wise है ना. तो I am going to initiate with the topic quadratic equation. तो कुछ वीडियोस मेरे लगातार quadratic equation के प्रॉब्लम्स पर आएंगे, then we will shift to next chapter. Okay. नाउ इन दिस सीरीज आई विल बी ट्राइंग कि तुम्हारे को प्रॉब्लम्स के थ्रू तुम्हारे कुछ कंसेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएं, है ना, इम्प्रूव हो जाए कि यार अच्छा दिस इज गुड आइडिया, है ना, वन शुड लर्न. ओके, सो लेट मी टेक टुडे अ प्रॉब्लम फ्रॉम सिंगल चॉइस प्रॉब्लम्स. ओके, फ्रॉम ब्लैक बुक. देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर भी चेंज नहीं किया है. दिस इज 70th प्रॉब्लम, राइट? So you know what you have to do. Pause the video, attempt, and then look at the solution, right? So now let me continue. A be the set of, है ना, x satisfying the inequality. I think this inequality is too easy. You will answer easily. कि sir A set comes out. So in this there is no challenge at all. Now let us talk about B set. Now B set is the set of x satisfying inequality. Now there are some students who are really good in drawing the graph, and there are some students who only prefer to draw the graph of quadratic. ठीक, तो मतलब कुछ लोग जनरल फंक्शन का भी ग्राफ ड्रॉ करना जानते हैं और कुछ लोग क्वाड्रेटिक के थ्रू करना चाहते हैं कि सर वो लोकेशन ऑफ रूट्स के आइडिया से. तो लेट अस फर्स्ट गो बाय द आइडिया ऑफ लोकेशन ऑफ रूट. तो आई एम गोइंग टू डिनोट दिस टू बी fx. लेट्स से आई डिनोटेड x square minus ax minus 4 to be fx. Now I think you understand कि sir we are looking for fx less equal to 0, x for which fx is less than equal to 0. तो I am interested to plot the graph of fx which is a quadratic opening upward. अब बात आती है कि सर I want in B set which is the solution of this inequality should be a subset of A. तो A set को थोड़ा मार्क कर दूं मैं. A set is -2 closed and 4 open. अपने कन्वीनियंस के लिए मैं इसको सर्कल लगा देता हूं जिससे मुझे ध्यान रहे कि यार 4 ओपन इंटरवल है ना. नाउ अब तुम सोच रहोगे कि सर फंक्शन का ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, इस पर ये सोचूं कि वेदर इट हैज रूट और नो रियल रूट. तो मेरे ख्याल से तुम फट से बता दोगे कि सर इसके नो रियल रूट का केस तो पॉसिबल ही नहीं है. ए स्क्वायर प्लस 16 इज डिस्क्रिमिनेंट. तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि सर डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो लेट अस नॉट टॉक अबाउट द केस व्हेन योर fx हैज नो रियल रूट. सर इट इज इम्पॉसिबल. तो ये क्लियर कि इट हैज रूट्स. अब मैं चाहता हूं कि सर एक ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला जब बनेगा तो मानते हो इनइक्वालिटी ट्रू कब आएगी? मेरे ख्याल से बिटवीन द रूट्स, है ना, कि सर वो जो रूट्स के बीच का जो पोर्शन होगा ना, दैट इज द सेट ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग इनइक्वालिटी. ओके, तो आई वांट दैट सेट टू बी सबसेट ऑफ दिस, है ना. तो ग्राफ ट्राई करो. मानते हो दिस ग्राफ? तो यू कैन सी कि सर फ्रॉम हियर टू हियर इज बी सेट, है ना, एंड दैट इज अ सबसेट ऑफ दिस. ट्रू. अब तुम जितने भी ग्राफ सोच सकते हो ना सारे ड्रॉ कर दो कि सर पहले आई शुड एनालाइज ऑल पॉसिबल ग्राफ्स, देन आई शुड टॉक अबाउट कंडीशंस. ठीक, तो अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर व्हाट कैन वी ड्रॉ द ग्राफ टचिंग. हालांकि तुम समझ पा रहे हो कि सर वो जो डिस्क्रिमिनेंट था ना वो ए स्क्वायर प्लस 16 था, तो वो इक्वल टू 0 भी पॉसिबल नहीं है. तो आप टचिंग ग्राफ भी मत बनाओ यार. ठीक, ओके. थिंक कैन आई ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस हैविंग रूट -2. इज दिस ग्राफ satisfy the condition कि सर B is a subset of A, है ना. तो I guess कि सर B -2 closed to this number closed.
तो आई थिंक स्टिल योर B is a subset of A condition is valid. Now what else? अब जब तुम सारे कंडीशंस पर ग्राफ बनाते हो तो आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि सर वो वर्टेक्स, क्या ना, हालांकि तुम समझ रहे हो कि सर वो वर्टेक्स कभी भी, मतलब अभी आपने रिफ्यूज ही कर दिया था कि सर डिस्क्रिमिनेंट जीरो का केस तो है ही नहीं, तो आप -2 को वर्टेक्स नहीं बना पाओगे। ठीक, ठीक है। नाउ आई थिंक और कोई केस, आई डोंट थिंक सो। अब कंडीशंस लिखते हैं कि सर व्हाट आर द कंडीशंस वन शुड राइट। तो आई थिंक यू नो कि सर व्हेन वी राइट सेट ऑफ कंडीशन तो वी हैव टू बॉदर अबाउट ओनली 3 थिंग्स। वन इज डिस्क्रिमिनेंट, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, क्योंकि सर इक्वल टू जीरो केस तो इनवैलिड है ना। तो मानते हो डी पॉजिटिव तो ऑलवेज ट्रू, कि सर वो तो आपने ओरली पहले बता दिया था। नाउ व्हाट एल्स, seeing the possible graph, don't you think कि सर vertex should be strictly between -2 and 4? I am not able to take vertex at -2। करके देख लो कि सर -2 पर वर्टेक्स लेके नेगेटिव ग्राफ -2 पर, और -2 पर जीरो कुछ भी अलाउड नहीं है। अरे बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है भाई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे हो कि सर आई कैन सी कि वर्टेक्स विच इज a/2 स्ट्रिक्टली फॉलो कंडीशन -2 to 4, है ना। what more condition we are supposed to write? We are supposed to write कि सर f at -2 is strictly positive, हाँ, equal to 0, सर ये भी केस greater equal to 0, and f at 4, f at 4 तो भाई strictly positive है ना, कि सर all possibilities I can see strictly positive. तो if I satisfy all the conditions, take intersection of all, ठीक है। now calculation is not my work, है ना, let's not waste time over calculation. if you do calculation correctly your final answer will come out 0 closed 3 open, ठीक। तो answer to the problem you can see, ठीक। now let's try the problem with another good method, ठीक है। एक और अच्छा सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने कहा था ना कि कुछ लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं कि सर हमने तो 11th क्लास में सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शन ही सीखा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने मे बी कि सर जनरल फंक्शन ग्राफ भी हमें सिखाया गया है। जिनको नहीं सिखाया गया है उनको मैं एक एडवाइस करता हूँ, मेरा प्लेलिस्ट है यूट्यूब में स्केच ऑफ ग्राफ, है ना, विच आई टीच इन 11th क्लास ओनली, है ना, इवन इन द बिगिनिंग। तो उस प्लेलिस्ट को देखो तो तुमको समझ में आएगा कि सर 11th क्लास में वन शुड नो दिस मच ऑफ ग्राफ स्केच, ओके। सो लेट्स डू इट ऑल्टरनेटली, राइट। तो व्हाट आई डू इज, मेरी हैबिट है कि मैं ना पैरामीटर को सेपरेट करके प्रॉब्लम को करना प्रेफर करता हूँ। तो आई डिड कि सर ए कलेक्टेड वन साइड, ए एक्स से डिवाइड कर दिया, लेकिन जब तुम x से डिवाइड करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड, ये मेरी पार्ट ऑफ हैबिट है, जो लोग मुझसे पढ़ते हैं दे नो कि सर आप इस तरह के पैरामीटर सेपरेट का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा लगाते हो, है ना। दिस कंसेप्ट आई स्टार्टेड यूजिंग व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग फॉर जेई, है ना। तो जब मैं एंटर हुआ था ना इन द ईयर 2002, तब से इस तरह के ग्राफ के कंसेप्ट बच्चों को बताता आ रहा हूँ। एंड आई थिंक कई लोगों को जब इस तरह के ग्राफ के आइडियाज़ मैंने बताने शुरू किए तो क्लास में बच्चे कहते थे कि, मतलब मैं जैसे ही कोई क्वेश्चन को कहता ना कि बताओ इसको अल्टरनेट कैसे कर, तो कई लोग धीरे से चुपचाप बोलते थे धीरे से कि सर ग्राफ, क्योंकि वो ऐसा फील करने लगे थे कि सर ना ग्राफ का कुछ ज़्यादा ही यूज़ करते, ठीक है। तो x if positive your inequality remain same, ठीक। and if x is negative inequality get reversed। अब तुम समझ पा रहे हो यार, ये स्मार्ट बोर्ड में वायरस लग गया क्या, है? कुछ भी कभी भी कर देता है। ओके, नो प्रॉब्लम।
अब मानते हो कि सर आंसर टू द इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी का आंसर वॉट एवर है ना, तो मानते हो दैट शुड बी अ सबसेट ऑफ ए सेट। लेकिन तुम मानते हो कि सर ये जो इनइक्वालिटी हम चेक कर रहे हैं, ये इनइक्वालिटी सिर्फ एक्स पॉजिटिव पर कर रहे हैं, तो क्या तुम इस बात को अंडरस्टैंड करते हो कि सर दिस इनइक्वालिटी शुड बी वैलिड फॉर ओनली 0 to 4 इंटरवल, नॉट मोर देन दैट। हाँ, उससे लेस चलेगा, क्योंकि इस इनइक्वालिटी का जो भी सॉल्यूशन होगा दैट विल बी सेट बी, एंड आई वांट बी टू बी सबसेट ऑफ ए। और क्योंकि अभी डिस्कशन सिर्फ पॉजिटिव का हो रहा है, तो क्या मैं बोलूं कि सर इस इनइक्वालिटी का वॉट एवर आंसर वी गेट शुड बी अ सबसेट ऑफ 0 to 4 इंटरवल, वो भी 4 ओपन। अब चलो इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो आई एम डिनोटिंग x माइनस 1 अपॉन एक्स टू बी x माइनस 4 अपॉन एक्स टू बी f। मानते हो सर ओरली हम चेक कर लेंगे कि देखिए f जो है ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, डेरिवेटिव मन में ले लो 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर। अब चलो मैं x माइनस 4 बाई एक्स का ग्राफ प्लॉट कर देता हूं, 0 है ना, तो इजिली कि सर 0 के राइट का ग्राफ, तो 0 प्लस पर मानते हो जस्ट मोर देन 0 पर योर fx विल टेंड टू माइनस इन्फिनिटी, तो ग्राफ कम्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी एंड x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इट गोज टू प्लस इन्फिनिटी, so it is coming like this, है ना। this point is I think 2। मानते हो मेरा जो इंटरेस्ट है सर, अभी जब आप इस पोर्शन की बात कर रहे हो तो माई इंटरेस्ट इज ओनली 0 to 4 इंटरवल, तो यार 4 को भी हाईलाइट कर लेते हैं। 4 पर वन कैन सी कि सर वैल्यू कम्स आउट 3, है ना। नाउ डू यू एग्री कि सर y इक्वल टू ए लाइन, y इक्वल टू ए लाइन तो हॉरिजॉन्टल होगा, है ना, वर्सेस x इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो सोचना, कैन आई अलाउ y इक्वल टू ए टू बी दिस, अलाउ कर सकता हूं, तो तुरंत तुम समझो कि सर x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी विल बी व्हाट, विल बी फ्रॉम 0 टू whatever x, but one can see कि सर this x is more than 4, तो मानते हो your answer is not a subset of a, I wanted answer to be subset of a, तो एग्री करते हो सर ये लाइन रॉन्ग है, ठीक। सो लेट्स नॉट डू दैट कि सर दिस इज अ रॉन्ग लाइन, ठीक। तो व्हाट इज करेक्ट, मानते हो इफ आई टेक a टू बी दिस, नाउ थिंक कि इफ द आंसर इज करेक्ट और नॉट, तो आई नाउ थिंक कि सर x फॉर विच इनइक्वालिटी इज वैलिड is from 0 to up to this x which is a subset of 0 to 3, so this is true, है ना। अब एक मोमेंट के लिए सोचो, सबसेट ऑफ 0 to 4 सॉरी, है ना। अब मुझे बताओ क्या a इक्वल टू 3 को वैलिड बोलेंगे, इज a इक्वल टू 3 वैलिड, तो अगेन यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि नहीं सर इट इज इनवैलिड, व्हाई, बिकॉज इफ यू टेक a इक्वल टू 3 then answer to inequality becomes 0 to 4, 4 is closed, but if 4 is closed then again this is not a subset of this interval minus 2 to 4, 4 open, ठीक। तो क्या तुमको यहां से दिख रहा है कि सर a strictly less than 3 is my answer, ठीक। अभी I only bother for this inequality, now let's talk about this inequality, okay, कि सर find a satisfying this inequality, है ना, for which this inequality is valid such that set of x satisfying inequality is a subset of that a set, है ना। तो यार अब तुमको ग्राफ जो है ना वो x नेगेटिव पर देखना है, तो तुम ग्राफ फट से बना लोगे कि सर x नेगेटिव पर ग्राफ में कोई दम नहीं है, योर ग्राफ फॉर x नेगेटिव कम्स आउट लाइक दिस, ठीक, दिस इज -2। नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि सर अब जो मेरा इंटरेस्ट है कि सर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करने वाला जो x है वो -2 to 0 का सबसेट होना चाहिए, है ना। तो मुझे बताओ क्या y इक्वल टू a लाइक दिस इज वैलिड, तो तुरंत देखो x माइनस 4 बाई एक्स ग्रेटर इक्वल टू a, तो कोई भी समझ जाएगा कि सर फ्रॉम दिस x टू 0 is my answer, but मानते हो सर from this x to 0 is not a subset of -2 to 0, invalid, ठीक। अब मुझे बताओ can you allow this a, y equal to a, can I take like this, so I think inequality satisfied for what x, so I think from this x
वॉट एवर एक्स दिस नंबर इज फ्रॉम हियर टू जीरो, ठीक, विच इज अ सबसेट ऑफ -2 to 0. तो आई थिंक नाउ इट इज करेक्ट. तो वॉट लोएस्ट ए यू कैन टेक, आई थिंक फ्रॉम जीरो, कि सर ए इक्वल टू जीरो ऑनवर्ड्स. अगर आप ए इक्वल टू जीरो लेते हो तो इनइक्वालिटी इज वैलिड फ्रॉम -2 to 0, ठीक. तो क्या यहां से दिखा कि सर आप ए जीरो से लेकर अबव कहीं भी चले जाओ, तो आई थिंक माई आंसर कम्स आउट ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ठीक. अब मानते हो कि सर आपको तो दोनों कंडीशंस मीट आउट करनी है, दिस एज वेल एज दिस, है ना. तो मुझे लगता है satisfying both, my answer final, closed 0, 3 open. Fine. So I am sure this will help raise your concepts कि सर लोकेशन ऑफ रूट्स भी रिवाइज हो गया है ना, और कर्व स्केचिंग भी रिवाइज हो गया, एंड वी गॉट टू नो कि हाउ sketching of graph may be involved in problem solving.